अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सबक नंबर 12 पढ़ेंगे, वतन की मोहब्बत। तो सबक शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम पाकिस्तान की तारीख़ के बारे में जानेंगे। आपको मैं बताती चलूँ कि जब पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले भारत और पाकिस्तान एक ही मुल्क था। तो हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते थे, लेकिन जो मुसलमान थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता था। कि कायद-ए-आज़म, जैसा कि हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कायद-ए-आज़म के बारे में, उन्होंने जब देखा कि मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है, तो क्यों ना एक ऐसा मुल्क हासिल किया जाए जिसमें मुसलमान आज़ादी से रह सकें और इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की पाकिस्तान के लिए कि एक अलग मुल्क होना चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान हो। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कोशिशें की। आखिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो गया और वहाँ जो मुसलमान थे उनको कहा गया कि अपने मुल्क पाकिस्तान चले जाएं। तो जैसे मुसलमानों ने हिजरत करनी शुरू की, इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आना शुरू किया, तो वहाँ के जो हिंदू थे उन्होंने मुसलमानों को नाहक कत्ल करना शुरू कर दिया। इतना जुल्म किया, खून की नदियाँ बहा दी, लेकिन फिर भी गिरते पड़ते तमाम मुसलमान पाकिस्तान पहुँच गए। अब ये हमारा वतन पाकिस्तान, जहाँ हम आज़ादी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। देखिए, वतन से मोहब्बत तो हमको है, हम सबको वतन से मोहब्बत है, लेकिन अब वतन की मोहब्बत का क्या यही तकाज़ा है कि 14 अगस्त को हम झंडियाँ लगा लें, झंडे लगा लें, 2-4 नगमे गा लें? नहीं, बल्कि इससे ज़्यादा वतन की मोहब्बत हमसे तकाज़ा करती है कि हम इससे ज़्यादा करें। तो ये जो चैप्टर है वतन की मोहब्बत, इसमें एक बहुत खूबसूरत वाक़या बयान किया गया है। होता कुछ यूँ है कि जैसे पाकिस्तान आज़ाद होता है तो जो लोग उधर से इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आते हैं, उनसे हिंदू माल असबाब सारा कुछ छीन लेते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही एक होता है कि बूढ़ी औरत एक ट्रेन में सफ़र कर रही होती है, लेकिन उसके पास पैसे वगैरह कुछ नहीं होते, लेकिन एक सामान की गठड़ी होती है। गठड़ी इस तरह होती है कि एक कपड़ा होता है, उसके अंदर कोई सामान वगैरह बांध के ना एक उसको बना दे, जैसा कि ये इस तस्वीर में आपको ये नज़र आ रही है। ठीक है, तो एक चेकर आता है, इतने में चेकर आता है। चेकर टिकट चेक करने वाले को कहते हैं। तो एक चेकर आता है, वो बुढ़िया से कहता है कि मुझे अपना टिकट चेक करवाएं। तो बुढ़िया कहती है मेरे पास तो टिकट नहीं है, मुझ पर रहम करो और मुझे सफ़र करने दो। लेकिन चेकर फिर भी उनका टिकट काट देता है और कहते हैं कि अम्मा, मैं जानता हूँ कि आप मजलूम हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आप बगैर टिकट के सफ़र नहीं कर सकते। आपको टिकट भी मैं आपका काट रहा हूँ, लेकिन टिकट के पैसे मैं अपनी जेब से अदा करूँगा ताकि पाकिस्तान को नुकसान ना हो। तो यही है कि वतन की मोहब्बत का यही तकाज़ा है कि हमने अपनी ज़ात से पाकिस्तान के कोई कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचने देना। अब आप ये सोच रहे होंगे हम तो छोटे बच्चे स्टूडेंट्स हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। आप स्टूडेंट्स हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ के बहुत अच्छे मुकाम हासिल करके आप पाकिस्तान के लिए बहुत सारा काम कर सकते हो। तो अभी मैं रीडिंग करने लगी हूँ। ख़ास अल्फाज चेक कर, टिकट चेक करने वाला, इल्तिजा दरख्वास्त, मजलूम जिस पर जुल्म किया गया हो, गठड़ी कपड़े का एक कपड़ा लेके उसके अंदर कोई सामान वगैरह बांध के जो एक वो शक्ल सी बनती है उसको गठड़ी बोलते हैं। ये तस्वीर में भी आपको ये नज़र आ रहा है। बुढ़िया, रहम, नुकसान। ये किस्सा वाक़े को कहते हैं और इमला के लिए आपने ये ख़ास अल्फाज तैयार करने हैं। यह किस्सा पाकिस्तान के क़याम के चंद दिन बाद का है। एक बुढ़िया एक रेल के डब्बे में दाखिल हुई, उसके हाथ में एक गठड़ी थी। थोड़ी देर बाद एक चेकर ने आकर सबके टिकट देखे। बुढ़िया के पास टिकट नहीं था। जब चेकर ने उससे टिकट मांगा तो बुढ़िया ने चेकर से नरमी की इल्तिजा की और कहा, बेटा, मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, सिर्फ ये गठड़ी है, मुझ पर रहम करो, टिकट मत काटो। चेकर ने फिर भी अपनी कापी से रसीद काट दी। उसने बुढ़िया को जवाब दिया, अम्मा, मैं जानता हूँ कि तुम मजलूम हो, लेकिन टिकट के बगैर सफ़र करने से पाकिस्तान को नुकसान होगा, इसलिए टिकट तो बनेगा, मगर इसकी रकम मैं अपनी जेब से दूंगा। रकम मीन पैसे। अब ये कुछ ग्रीन बॉक्स में अल्फाज हैं, ये भी आपने इमला के लिए तैयार करने हैं। इल्तिजा, मजलूम, गठड़ी, बुढ़िया, रहम, नुकसान, किस्सा, टिकट, रसीद, रकम, जेब, खो चुकी। यह किस्सा पाकिस्तान के क़याम के चंद दिन बाद का है, लेकिन टिकट के बगैर सफ़र करने से पाकिस्तान को नुकसान होगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, वतन की मोहब्बत चैप्टर हमने इससे ये बात सीखी कि वतन की मोहब्बत का पाकिस्तान की जो हम पाकिस्तान से जो मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत हमसे ये तकाज़ा करती है कि हमने पाकिस्तान को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना, बल्कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना है। अब हम मशक करने लगे हैं। सवाल नंबर 1 है, मुख्तसर जवाब दें। सबसे पहले तो आपने पेज पर डेट राइट करनी है, 29 जून 2020, फिर जमात का काम और दिन सोमवार। उन्वान सवाल जवाब है, ये आप नहीं लिखेंगे, आपने ये वर्क बुक पर करना है। बुक पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इसलिए मैंने जस्ट यहाँ आंसर राइट किया। सबसे पहले क्वेश्चन है, ये वाक़या कब पेश आया? ये वाक़या पाकिस्तान के क़याम के चंद दिन बाद पेश आया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, बुढ़िया के टिकट के पैसे किसने दिए? बुढ़िया के टिकट के पैसे चेकर ने दिए। आपने इस सबक से क्या, सवाल नंबर 3, आपने इस वाक़ये से क्या सबक सीखा? तो जैसे कि रीडिंग के बाद और इसका जो इंट्रोडक्शन मैंने बताया था तभी मैंने बता दिया था कि इस सबक से हम क्या सीखेंगे। तो इसका आंसर है, हमें पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सवाल नंबर 2 है, अरकान मिलाएं। आपको ये बॉक्स नज़र आ रहे हैं, एक में लिखा है अरकान मिलाएं, दूसरे में लिखा है अरकान बनाएं। यानी एक में हमारे पास पहले से ही अरकान बने हुए होंगे, हमने उनको जोड़कर लफ्ज़ बनाने हैं, और दूसरे में हमें अल्फाज दिए गए होंगे, हमने उनको तोड़कर उनके अरकान बनाने हैं बिल्कुल उसके सामने। तो सबसे पहले है मुश्किल, मिला के जब लिखा तो शीन श आप हमें पता है जब लफ्ज़ों के दरमियान में आ जाता है तो इसकी आधी शक्ल इस्तेमाल होती है, मुश्किल। डब बे, हमने लास्ट टाइम पेज नंबर 37 पे तशदीद वाला पढ़ा था, तब मैंने आपको ये बताया था कि जब दो लफ्ज़ों को एक करते हैं, दो लफ्ज़ों को एक लिखते हैं, दो हरूफ होते हैं, उनको जब एक बना के लिखते हैं तो उनके ऊपर एक टोपी सी बना देते हैं जिसे तशदीद बोलते हैं। तो ये जब हम इसको लिखेंगे, ये अरकान में तो 2 बार हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब मैंने इनको मिला कर लिखा तो 1 बार लिखा, तो उसके ऊपर मैं एक तशदीद लगाऊंगी। ये इस बात होगा कि यहाँ 2 बात है। तो जब देखें पढ़ते हुए तो तशदीद की हमने यही तारीफ़ की थी ना कि जिस लफ्ज़ पर ये हों, इसका मतलब ये है कि लिखने में तो दो हर्फ होंगे, सॉरी लिखने में तो 1 हर्फ होगा, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो दो हर्फ बड़े पढ़े जाएंगे। जैसे ये देखें अरकान में, देखें डब बे, लिखने में इसके अरकान में हमें पता लगा कि 2 बे थे, लेकिन जब हमने इसको मिला के लिखा तो 1 बा है, 1 बे है, लेकिन इसके ऊपर हमने एक तशदीद लगा दी। तो जब लिखने में तो 1 आ रहा है, लेकिन जब मैं इसको पढ़ रही हूँ तो 2 आ रहे हैं, ठीक है, डब्बे। फिर उसके बाद पाकिस्तान। अब जो सेकंड है, अरकान बनाए, अल्फाज दिए हैं, हमने उनको तोड़ कर लिखना है, चेकर, मज़लूम। जब हम इसको पढ़ेंगे खुद ब खुद बन जाएंगे, हमने उसको अलग अलग से इसको लिख ले देना। अब जैसे चेकर, मज़लूम, नुकसान। फिर उसके बाद है सवाल नंबर 3, अल्फाज को मुतज़ाद से मिलाएं। मुतज़ाद ऑपोजिट, एक कुछ अल्फाज देंगे, उसकी ज़िद, उसके जो उलट है ना, वो हमने उनके साथ उनको करना है। तो फर्स्ट है बूढ़ी, तो इसका उलट क्या होगा? जवान। दिन, इसका उलट होगा रात। मुश्किल, आसान। सवाल जवाब। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताती चलूँ, पेपर में ये जो अल्फाज मुतज़ाद होते हैं ये कभी भी मैचिंग में नहीं आते। आपको सिर्फ अल्फाज दिए जाते हैं आपको, और आपने मुतज़ाद इसके ख़ुद से लिखने होते हैं। तो आपने बिल्कुल इसी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक तरफ अल्फाज लिखेंगे, मुतज़ाद आप ख़ुद से लिखेंगे, मैचिंग वाली आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी। ओके स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 4, उन्वान अल्फाज जुमले। ये वर्क भी हमने बुक पर ही करना है। तो सबसे पहला लफ्ज़ है रहम, तो इसका जुमला है जानवरों पर रहम करो। दूसरा जो लफ्ज़ है वो है इल्तिजा, बुढ़िया ने इल्तिजा की। नंबर 3 नुकसान, हमें पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये वर्क हमने बुक पर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है दुरुस्त जवाब पर टिक का और गलत जवाब पर क्रॉस का निशान लगाएं। तो सबक के अंदर से जुमले लिए गए होंगे, उसमें से कुछ गलत होंगे और कुछ ठीक होंगे। हमने उनको पढ़ना है, जो गलत होगा उसके सामने हमने गलत
का निशान लगा लेना है और जो ठीक होगा हमने उसके आगे ठीक का निशान लगा लेना है। तो सबसे पहला है बुढ़िया बस में सफ़र कर रही थी। बुढ़िया ये क्रॉस होगा क्योंकि बुढ़िया ट्रेन में सफ़र कर रही थी। बुढ़िया के पास पैसे नहीं थे, ये ठीक है। चेकर ने रकम अपनी जेब से दी, ठीक है। अब मैं अब आपको डायरी बताऊंगी कि आपने किस तरह वर्क करना है पूरे हफ्ते में। तो सबसे पहले जुमेरात को पता टेस्ट होता है, तो उस दिन कोई डायरी नहीं होती। तो जुमे को जो हमने करना है, सबक नंबर 12 वतन की मोहब्बत, उसकी बुलंदखानी होगी, उसकी रीडिंग करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद हफ्ते को उसी सबक की हमने इमला तैयार करनी है। मंडे को हम सवाल जवाब ये बुक पर करने हैं और इसके अलावा अरकान मिलाइन करेंगे। मंगल ट्यूसडे को हम अल्फाज मुतज़ाद करेंगे, अल्फाज जुमले और दुरुस्त और गलत, ये सारा बुक पर वर्क होगा। और बुध को सबक नंबर 12 हमने मुकम्मल दोहराई करनी है और उसी दिन आपकी डायरी भी जाएगी। आपको पता है वीकली टेस्ट चल रहे हैं और थर्सडे उर्दू का टेस्ट होता है। तो सबक नंबर 12 मुकम्मल दोहराई करनी है, यही आपकी डायरी होगी। और इसी का इमला, बुलंद खानी, सवाल जवाब, अरकान मिलाए, अल्फाज मुतज़ाद, अल्फाज जुमले, मुकम्मल जो सबक है इसकी आपने दोहराई करनी है बुध को। और इसी का सबक नंबर 12 का वतन की मोहब्बत का जुमेरात को मुकम्मल जायज़ा होगा। तो जो जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती हैं हर लेक्चर में, आपसे रिक्वेस्ट है कि उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपने अपना वर्क करना है। और अच्छा वर्क आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और जो डेली बेस पर वर्क अपना व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर चेक करवाया करें। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।